हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेईई एडवांस 2020 और आयनिक इक्विलिब्रियम के सारे जेईई एडवांस के 2025 तक के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही आप चैनल पे विजिट करेंगे। अब हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पे आ चुके हैं। 2021 तक, 2025 से लेकर 2021 तक जेईई एडवांस के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन के साथ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। अब मैं 2020 से स्टार्ट कर रहा हूं और काफ़ी क्वेश्चन है। जेईई एडवांस के 44 क्वेश्चन तक की हमको बात करनी है, ठीक है ना। जहां तक पहुंच पाते हैं वहां तक बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, थर्मोकेमिस्ट्री का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ज़्यादा दम तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। ये क्वेश्चन बोल रहे टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसेटराइट बाय रिडक्शन, और है टिन का बाय रिडक्शन विद कोक, कोक मतलब कार्बन। यूज द डाटा गिवन बिलो टू डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द रिडक्शन ऑफ कैसेटराइट बाय कोक वुड टेक प्लेस। देखो, अब आपको हो सकता है कैसेटराइट का फॉर्मूला याद नहीं आए, तो बेटा इसमें आपको वैल्यूज देख के ही पहचान लेना है कि कैसेटराइट का फॉर्मूला क्या होगा। SnO2 होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी इक्वेशन बनेगी बेटा SnO2 सॉलिड, कोक मतलब कार्बन, कार्बन से आप रिडक्शन करवा रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा SN में, और क्या बन जाएगा CO2 गैस बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी और क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया वो मिनिमम टेम्परेचर बताओ जिस पे ये रिडक्शन टेक्स प्लेस हो जाए। तो आपको पता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि डेल्टा G0 बराबर क्या होता है, डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। और हमको वो मिनिमम टेम्परेचर देखना है जिस पे ये टेक्स प्लेस हो जाए, मतलब आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर देखना है। अब सर आपको कैसे पता? अरे भाई, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और उससे ऊपर पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। बात की गहराई को समझना कि हमको वो टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर से ऊपर, ठीक है, मिनिमम पूछा ना, तो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगी। मतलब कुल मिला के आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है, ठीक है ना। वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। आप इसको लेस देन 0 भी करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा H0 बराबर T डेल्टा S0, ठीक है, T डेल्टा S0। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी हो जैसे करें आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि लेस देन 0 आना चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा H0, ठीक है, लेस देन T डेल्टा S0, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फिर डेल्टा H0 अपॉन डेल्टा S0 और ये वैल्यू टेम्परेचर, ऐसे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से देखो, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। चलिए तो हमारा जो अगला टारगेट है वो डेल्टा H0 और डेल्टा S0 को कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है। आपको डेल्टा H0 फॉर्मेशन दे रखी है, डेल्टा H0 फॉर्मेशन CO2 की दे रखी है, रिएक्शन आपके आंखों के सामने है। अब मैं इस ऊपर से तो इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है ना, जिससे मेरे को थोड़ी जगह मिल जाए। आइए बात कर लेते हैं हम। तो देखो, क्वेश्चन में डेल्टा H फॉर्मेशन की आप आराम से इसका डेल्टा H0 रिएक्शन लिख सकते हैं। इस इक्वेशन का क्या लिखेंगे बेटा, इसका आप रिएक्शन का आराम से आपको लिखना भी आता होगा। क्या लिखते हैं, अरे बोल दो ना यार, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसे लिखते हो ना। एक बार लिख के बता दूं क्या मैं? देखो, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, म्यू आई डेल्टा FH0, और ये किसका हो जाएगा, ये म्यू पी कर देता हूं मैं इसको, डेल्टा FH0 किसका हो जाएगा, पी का, माइनस म्यू आर डेल्टा FH0 किसका हो जाएगा, आर का। ऐसे करते हैं। ये म्यू पी का मतलब क्या है, सॉरी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। म्यू आर का मतलब क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, माइनस का साइन। कैसे यूज में लेते हैं, आइए बात कर लेते हैं। आप प्रोडक्ट का लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये सिग्मा प्लस है 1 इंटू डेल्टा FH0, आराम से देखें, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, SN सॉलिड प्लस 1 इंटू डेल्टा FH0, हाँ भाई, किसका आएगा यहाँ पे, CO2 गैस का, ठीक है। ये तो हो गया प्रोडक्ट, ये तो क्या हो गया, प्रोडक्ट, माइनस, हाँ भाई, 1 इंटू, हाँ भाई बोल दो, डेल्टा FH0 बोल दो भैया, SnO2 सॉलिड प्लस 1 इंटू डेल्टा FH0, हाँ भाई, किसका आ जाएगा, कार्बन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन सॉलिड। अब कमाल की बात ये है कि सर हमको इन दोनों की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी। अरे बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट है, तो स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट की
फॉर्मेशन की एंथैल्पी 0 होती है, तो इसकी आप वैल्यू आराम से क्या लिख सकते हो 0, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो 0। तो आपका एक काम तो हो गया, डेल्टा एच नोट रिएक्शन निकल के आ गया बेटा। क्या निकल के आ गया बेटा, इसकी वैल्यू रख दो, कितनी है -394। यूनिट का जरूर ध्यान रखना, किलोजूल पर मोल में, ये 581 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 581 किलोजूल पर मोल। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 187 किलोजूल पर मोल। यहां पे लिख दूं डेल्टा एच नोट रिएक्शन क्या निकल के आ गया आपका, डेल्टा एच नोट रिएक्शन निकल के आ गया 187 किलोजूल पर मोल। बात समझ में आ गई, चलिए सॉरी। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब हमको एंट्रोपी निकालनी है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, देख लिया होगा आपने अच्छे से, ठीक है। अब ऐसे ही एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है बेटा, जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा ना, आपको इतना मतलब समरी में आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है चीजें। पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में जितने फॉर्मूले एंट्रोपी के, गिब्स फ्री एनर्जी के, फॉर्मेशन के, एंथैल्पी के, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, इनके फॉर्मूले बिल्कुल सेम चलते हैं। बात समझ में आ गई। तो अभी तो हम एंट्रोपी की बात कर लेते हैं, आइए सॉरी। तो एंट्रोपी की बात करते हैं जब अपन, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है, म्यू पी, वही सिग्मा आएगा और वही इसमें एस नोट पी आएगा, ठीक है, माइनस म्यू आर एस नोट आर, वही सेम सिनेरियो है। आइए बात कर लेते हैं। हाँ भाई, डेल्टा एस नोट रिएक्शन क्या हो जाएगा, आराम से बताइए। डेल्टा एस नोट रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अरे बोलो ना यार, डेल्टा एस नोट रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस नोट रिएक्शन सर हो जाएगा, हाँ भाई प्रोडक्ट बताओ, एस एन 1 × 52 प्लस CO2 1 × 210, ठीक है, माइनस हाँ भाई 1 × 6 प्लस 1 × 56। बात समझ में आ गई। 62 ये आ रहा है 262 माइनस 62, हाँ भाई कितना आ गया 200 जूल में, जूल में आया है बेटा, जूल में आया है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक। तो आपके पास डेल्टा एस नोट रिएक्शन निकल के आ गया बेटा, क्या निकल के आ गया 200 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब ये तो किलो जूल में, ये जूल में, तो इसको किलो जूल को किस में चेंज करना पड़ेगा, जूल में। तो आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं अपन। आंसर हमारे आंखों के सामने आने वाला है, वैल्यू रख दो इसमें, ये दोनों वैल्यू इसमें रख दो। तो यहाँ पे आएगा 187, किलो जूल को जूल में चेंज करना जरूरी है, डिवाइड बाई 200। अरे भाई यूनिट काट के देख लेना ना यार, क्या काट के देख लेना, यूनिट, ये आपका 200 है, क्या ये 200, ठीक है ना। हाँ भाई इसकी यूनिट क्या आ रही है, जूल जूल पर मोल इसकी यूनिट आ रही है, जूल पर मोल इसकी यूनिट आ भाई। अरे आराम से देखो, कोई धक्का मुक्की नहीं मत करना, ठीक है। और इसकी भी जूल पर मोल, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे केल्विन में भी था ना, यहाँ पे केल्विन में लिखता हूँ, ये केल्विन ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। आराम से बात समझना, ये टेम्परेचर काटोगे, इसकी वैल्यू आएगी 935, आराम से काट लेना, 935 केल्विन आएगी। तो ये टेम्परेचर मिनिमम है 935, जिस टेम्परेचर पे ये रिडक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। बात समझ में आ गई होगी, आराम से देखो, बात समझ में आ गई। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री के जो दो फॉर्मूले लगाए ना मैंने, ऐसे गिब्स फ्री एनर्जी का भी लिखा जा सकता है, उसको मैं एक साथ लिखूंगा, बट पहले मैं जेईई एडवांस के PYQ जितने उनको कवर करूंगा, और बहुत फास्टली आपको इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिलने वाली है, बहुत फास्टली मैं ये काम करने वाला हूँ, क्योंकि जेईई एडवांस 2026 17 मई जल्दी आने वाली है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।